आज है मेरा डे 28 10,000 के कैपिटल से क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का। और जीवन में आज मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। अभी रनिंग है, बुक कर लूँगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं इंडियन मार्केट में। स्टॉक में बाई करता हूं, फिर उसको होल्ड रखता हूं कुछ दिन तक। तो एक शेयर था जिसमें मैंने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और अभी वहाँ पे बहुत सही रिटर्न चल रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ा रिटर्न हमें मिल रहा है। अभी दिखाता हूँ अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है। तो ये देखोगे यहाँ पे इस ट्रेड में मैंने 72,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और अभी यहाँ पे 80,000 रुपये हो चुका है। यानी कि 8,000 रुपये का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है इस ट्रेड में। 118 क्वांटिटी है मेरे पास, तो 100 क्वांटिटी मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, बाकी का रहेगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 18 शेयर ही है और अभी 1200 का प्रॉफिट चल रहा है। बाकी ये प्रॉफिट यहाँ पे भी होल्ड है, ये रहेगा अभी इसी में लंबे टाइम के लिए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं सुबह ही निपट लूँ अपना जो भी काम है ट्रेड वगैरह का, ताकि मैं पूरा दिन एकदम चैन से रह सकूँ। तो टाइम देखोगे अभी तो सुबह के 11 बज रहा है और अभी बिटकॉइन कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था कल इस जगह पे 1 घंटे के लेवल पे, ये लेवल था सेलिंग जोन। तो यहाँ पे जैसे ही आया मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा और यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, टारगेट तो वैसे मेरा इस लेवल तक था, लेकिन फिर जैसे ही मैंने देखा कि ट्रम्प भाषण दे रहा है तो फिर मैंने इस ट्रेड को यहीं पे कट कर दिया। पता नहीं यार, बहुत डर बैठ गया उसको, जब भी देखता हो तो ऐसा बहुत गुस्सा आता है। मार्केट तो चलो मेरे फेवर में ही आ गया, बहुत बड़ा इसने रैली कर दी यहाँ से। अगर यहाँ से देखोगे तो इसने लगभग 1500 पॉइंट की रैली कर दी और यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था 500 पॉइंट, यानी कि 3 गुना ये और भाग गया। खैर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है अभी वो देखते हैं, जो हो गया है उस पर फोकस नहीं करते हैं। क्या करना है अभी वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मेरा प्लान रहेगा यहाँ पे बाइंग का। ठीक है, अब बाइंग क्यों कर रहा हूँ, मार्केट तो गिर रहा है। तो कल भी मार्केट चग रहा था तो मैंने सेल किया, आज मार्केट गिर रहा है तो मैं बाई करूँगा। यही मेरा स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक ट्रेड लाइन है, थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देता हूँ। 30 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से ये एक ट्रेड लाइन है जहाँ से मार्केट उठा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जितने लोग भी इस कैंडल को या फिर इस ट्रेड लाइन के टूटने के बाद जिन लोगों ने भी इधर शॉर्ट वगैरह का पोजीशन बनाया है, उन लोग का एसएल मेरा अभी टारगेट रहेगा। ठीक है, हो सकता है मैं भी फंस जाऊं क्योंकि मार्केट देखो दोनों को ट्रैप कर सकता है, बायर को भी सेलर को भी। तो मैं अभी यहाँ पे हो सकता है सेलर को ट्रैप कर दे। अगर सेलर को ट्रैप कर दिया इसने तो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर बायर को ही ट्रैप कर दिया, यानी कि मैं अभी यहाँ पे जैसे लॉन्ग करने का सोच रहा हूँ, तो अगर इसने मेरे को ही ट्रैप कर दिया तो फिर हो सकता है मेरा भी एसएल चला जाए। तो एसएल पार्ट ऑफ गेम है, देने से शर्माना नहीं है। पहले बहुत शर्माता था लेकिन अभी जाता है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। बस मेरा एम रहेगा कि जाना कम चाहिए और आना ज़्यादा चाहिए। अब देखो जहाँ यहाँ पे भी जब मैं शॉर्ट कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि टारगेट में भले यहाँ तक रख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए। तो मार्केट का ना पूरा कोई भरोसा नहीं होता कि कितना गिरेगा या फिर कितना चगेगा। हो सकता है मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँ और मेरा टारगेट यहाँ पे हो और फिर मार्केट इधर कहीं देखने को मिले। तो वो उतना नहीं सोचना चाहिए, अपना बस ट्रेड लो, क्योंकि डेली ट्रेड करना है तो ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लेवल पे ये आ चुका है, बस मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ यहाँ पे। और लॉस होगा तो 400-500 का रिस्क रहेगा और टारगेट में इसमें थोड़ा सा बड़ा रखूँगा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे लॉन्ग करूँगा इसको। तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं इधर मॉर्निंग में ही प्लान कर रहा था बाइंग करने का इस लेवल पे, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इसने दिखाया ही नहीं, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बहुत देखा, लेकिन ऐसा कुछ रिवर्सल दिखाया नहीं कि मैं इधर लॉन्ग करूँ। और अच्छा हुआ लॉन्ग नहीं किया, अगर विदाउट कंफर्मेशन एंट्री कर लेता जस्ट इस लेवल पे भरोसा करके, तो भाई ये धोखा दे दिया होता मुझे। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अपने प्रीवियस डे का जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप किया है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये जो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है यहाँ पे इसने इसको स्वीप कर लिया है। तो इसी वजह से मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हूँ। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूँगा, लेकिन इस प्रीवियस जोन तक और इस प्रीवियस स्विंग तक मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे फाइनली मैंने एंट्री लिया है। पोजीशन साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे देखोगे 1.5 लाख का पोजीशन साइज़ है। और इतना मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे छोटा एसएल बैठ रहा है और ये और भी छोटा हो जाएगा अगर ये थोड़ा सा भी कंटिन्यू यहाँ से कर देता है ना, तो एसएल को मैं एकदम सीटीसी करने वाला हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, पहले 1 लाख रहता था, अभी 1.5 लाख है, बस इतना ही बढ़ाया है। और यहाँ पे ट्रेड मैंने लिया है सिंपली, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 1 डे वाला जो सपोर्ट है ना यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का, ये इसको तोड़ा था।
ठीक है। तो वापस जैसे इसको इसने तोड़ा यहाँ पे, तोड़ने के बाद फिर मैं वेट कर रहा था कि एक बार पुल बैक ले वापस से। तो यहाँ से ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है वो वही 1 डे वाला लेवल था, जहाँ से मार्केट ने इसको तोड़ा, फिर लिक्विडिटी स्वीप करी और वापस से ऊपर निकल गया। फिर यहाँ से हमको कंटिन्यूएशन दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन अब देखो, बिना कंफर्मेशन का तो अब ट्रेड लेना थोड़ा सा ये हो जाता। अगर मैं इधर कहीं एंट्री ले लेता तो जाहिर सी बात है यार, बहुत बड़ा एसएल होता और वो हिट भी हो सकता था। इसीलिए मैंने वेट किया कि वापस से एक बार ये इसी लेवल के आसपास आए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। अब अगर ये इस लेवल को दोबारा ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे चला जाएगा, जिसमें मेरा ये जो एसएल है वो हीट हो जाएगा। ठीक है, रिस्क तो अभी इतना है, टारगेट मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट भी सेट कर दिया है। अगर मेरा यहाँ पे टारगेट हिट होता है इसमें तो 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये देखो 1843 रुपये का, मतलब लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। और अगर लॉस की बात करूँ तो ये यहाँ पे 550 का होगा। ये इनिशियल रिस्क है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ही ये कंटिन्यूएशन कर देता है तो फिर मैं इसको और एकदम कम कर दूंगा। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी भी बढ़ा ली है, ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह घर में ले जा सकूँ अच्छा खासा। और वैसे भी मेरा अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी मेरे इंडियन मार्केट में आज के दिन, जो मैंने बुक किया था स्विंग पोजीशन। बाकी अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी फ़िलहाल 300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में। तो देखते हैं, अभी सीटीसी कर देंगे एसएल को, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ज़्यादा घबराते नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे 300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, अभी थोड़ा सा रिवर्स किया है, इसीलिए भी थोड़ा सा मैं एसएल को ट्रेल नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करता है ना तो फिर मैं एसएल को ट्रेल कर दूंगा। तो अब समय आ चुका है एसएल को सीटीसी करने का। अब लॉस नहीं लेना है, क्योंकि 350 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और मेन चीज़ ये है कि कंटिन्यूएशन दिखा दिया है। अब अगर वापस से ये नीचे आ जाता है तो फिर ये अपने ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, जो कि कल से ये गिर रहा है। तो फिर फालतू का एसएल देने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे 350 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, तो अभी क्या करेंगे, एसएल को कर देंगे सीटीसी, क्योंकि ये इस जोन को रिस्पेक्ट कर चुका है। ठीक है, अब वापस से नीचे आता है तो इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे ही जा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए फिर एसएल को इतना बड़ा रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एसएल को अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा ही सीटीसी कर दें। चलो, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अभी रिस्क देखोगे बहुत कम हो चुका होगा, ये देखो ना के बराबर रिस्क है। तो अब इसको राइड करेंगे पूरा अपने टीपी तक, ऐसा नहीं कि बीच में निकल जाना है। ठीक है, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया है, तो अब एकदम चिल होके एंजॉय करते हैं और इसको अपना काम करने देते हैं। जो मेरा था वो मैंने किया, अब ये इसके ऊपर है कि ये हमको टारगेट देता है या फिर ये मेरा सीटीसी लेता है। ठीक है, लॉस होगा तो डे क्लोज कर देंगे आज का, और कल फिर देखेंगे क्या होता है। अभी देखते हैं कितना का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। अगर ये अपने उस लेवल तक पहुँच गया होगा जहाँ तक मैं सोच रहा था, तो मैं एसएल को एकदम ही रिस्क फ्री कर दूंगा। ये देखो अभी यहाँ पे 500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वन वे में जा रहा है यार, क्या ही हो गया कुछ दिन से मेरे साथ। ट्रेड लेता हूँ, मार्केट फेयर में चला जाता है, बाय करता हूँ ऊपर चला जाता है, सेल करता हूँ नीचे चला जाता है। चलो बढ़िया है, अब ज़्यादा नज़र नहीं लगाते। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एसएल को एकदम सीटीसी कर देंगे। ठीक है, अब इसमें 1 रुपये का भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर ये रिवर्स हुआ, इसमें मान लो ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो ग्रीन में ही ये ट्रेड क्लोज होगा। ठीक है, अब देखो मेरा किस्मत अगर ख़राब रहा तो मेरा ये सीटीसी चला जाएगा, नहीं तो ये टारगेट तक मैं वेट करूँगा, जो कि कितना का है, 1800 का टारगेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे कितना प्रॉफिट चल रहा है, 550 प्लस, यानी कि लगभग 600-700 का प्रॉफिट यहाँ पे हमको हो चुका है। लेकिन वेट करेंगे यहाँ पे कि 1800 का प्रॉफिट हो, तभी हम इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे। और एक चीज़ और कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जस्ट मैंने एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल बनाया है, जो कि एकदम फ्री है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने इसको बनाया है और ये एकदम फ्री है, यहाँ पे आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। अब इसमें आपको ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, ये जो ब्रोकर है जिसमें मैं अभी क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जाके वहाँ पे अकाउंट बना के आप सिंपली ट्रेड करना, और उसको फिर मुझे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेरा ये वाला है, यहाँ पे आप मुझे आके मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, फिर मैं आपको अपने इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे अभी ये जो मैंने ट्रेड लिया था,
इसके पीछे का पूरा लॉजिक, ये क्या सोच के मैंने ट्रेड लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के रूप में, और ट्रेड सेटअप शेयर करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को मेरा व्यू भी मिल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और ऊपर से आपको मेरा ट्रेड सेटअप भी मिल जाएगा, जिससे थोड़ा बहुत समझ जाओ क्या हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखते हैं, रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है, तो अभी टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है, वेट करेंगे पूरा टारगेट तक। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है अभी। बाकी पता नहीं कुछ दिन से क्या हो रहा है, बाय करता हूँ ऊपर चला जाता है, सेल करता हूँ नीचे चला जाता है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो पुल बैक को मैंने यहाँ पे झेल लिया है। अभी अगर ये नीचे आ जाता है वापस तो फिर ये मेरा CTC चला जाएगा। लेकिन यार ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि होती है वो यही होता है, ट्रेड ले लेना, टारगेट सेट कर देना, ये तो चलो कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रेड के बीच में जो पैसा ऊपर नीचे होता है ना, जो पुल बैक आता है, उसके बाद जो पैसा कम हो जाता है, उसके बाद फिर तब तक वेट करना, उसके बावजूद भी वेट करना अपने टारगेट तक, ये भाई ये आपके अंदर तभी डेवलप होगा जब आप कंटिन्यू महीनों भर ट्रेड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और फिर यहाँ पे मुझे कितना दिखा, 300 का प्रॉफिट। अभी वापस से ये ऊपर निकल रहा है, वापस 550 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना पुल बैक, ये आप ट्रेडिंग करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तभी आपके अंदर ये डेवलप होगा। आप कोई भी वीडियो देख लो, आप कोई भी लाखों रुपए का कोर्स कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये जो इम्प्रूवमेंट होगा ये तभी होगा जब आप ट्रेड करते रहोगे खुद के पैसे से। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इतना झेल लिया ना यार, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो मेरा दिन बहुत सही चल रहा है। पहले पता है मेरे साथ क्या होता था, पहले मैं ट्रेड लेता था, मेरा SL जाता था, फिर मेरा टारगेट आता था, बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है, और इतना बार हो गया कि अब तो आदत सी हो गई। अब होता है तो पता फर्क भी नहीं पड़ता उतना कि यार ये क्या हो गया। पहले पता है, अभी जैसे आज का ही एग्जांपल ले लो, कल का, कल जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था ट्रेड, यहाँ पे मैंने 700 रुपये ही बुक किया है। भले ही टारगेट 1000 का था, लेकिन बुक तो 750 रुपये किया। लेकिन उसके बाद देखो मार्केट कितना गिरा। मैं पता है इस तरह से भी जब होता था ना पहले मेरे साथ, तो मैं भाई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता था कि यार अगर इस ट्रेड को मैं होल्ड कर लिया होता तो मेरा पूरा ट्रेडिंग का जो लॉस है वो इसी ट्रेड में रिकवर हो गया होता। लेकिन अभी अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर भी हो सकता है ये जो इम्प्रूवमेंट है वो, लेकिन कब होगा, जब आप कंटिन्यू ट्रेड करते रहोगे तब। आप वीडियो देख लो, आप किताब पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, ये इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। इसके लिए आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करता रहना पड़ेगा महीनों तक, सालों तक। मुझे तो बहुत टाइम लग गया। बाकी देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। मैं यहाँ पे जैसे ही इसका हाई निकालता है ना, ये इसका हाई जैसे ही ये निकालता है, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि ट्रेलिंग तो नहीं करूँगा अभी, लेकिन कुछ क्वांटिटी निकाल दूंगा। यहाँ पे जो 1.5 लाख का पोजीशन है, ये जो एक्स्ट्रा 46,000 रुपीज़ का जो पोजीशन है ना, इसको मैं विड्रॉल कर लूँगा, मतलब प्रॉफिट बुक कर लूँगा। फिर 1 लाख के पोजीशन पे ही होल्ड रखूँगा ट्रेड को, ताकि अगर ये रिवर्स होकर मेरा ये CTC खाए भी तो कुछ हाथ में आ जाए, कम से कम 400-500 रुपये। तो ये मेरा प्लान है। बाकी देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है, वेट करेंगे अपने प्रॉपर टारगेट तक। यहाँ पे मैंने SL को जहाँ था वहीं पे कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ही SL है, यहाँ पे जाएगा तो सिर्फ 150 का ही लॉस होगा। तो इसीलिए मैंने किया है, क्योंकि थोड़ा सा इस जोन के नीचे मुझे सेफ लग रहा था अपना SL, इसीलिए यहाँ पे मैंने किया है। अब गलती तो देखो मैंने कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई था ना यहाँ पे, ये देखो, ये जो प्रीवियस हाई था इसका लिक्विडिटी यहाँ पे ये खा लिया था। ठीक है, खाने के बाद जब ये रिवर्सल किया तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। ठीक है, यही सब से आदमी थोड़ा सा सीखता है। कम से कम अब 700-800 का प्रॉफिट देखने के बाद लॉस लेना थोड़ा सा ये साइकोलॉजी ख़राब करता है, लेकिन ठीक है, अगर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दिया रहता 30% के आसपास, तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट पे ही डे क्लोज़ करता। मतलब छोटा सा ही होता, 200-300 का ही होता, लेकिन होता। लेकिन अभी क्या है कि लॉस हो सकता है। यहाँ पे इसने पुल बैक तो लिया है, लेकिन वही है कि इसने वीक नहीं बनाया नीचे। कैंडल के नीचे अगर देखोगे तो वीक्स नहीं दिखेगा आप लोग को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी और 5 मिनट वाले में भी। तो हाई चांस है कि ये यहाँ से रिवर्सल ही करेगा। तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि ट्रेड को अगर होल्ड रख रहा हूँ तो 700-800 का प्रॉफिट दिखा के CTC चला जा रहा है। यहाँ पे भी जो डे 26 में मेरा जो ट्रेड था वो भी CTC ही गया था। इसमें भी मैंने होल्ड रखा था ट्रेड को, 750 के आसपास प्रॉफिट दिखा था, ये भी चला गया। लेकिन जिस दिन मैं प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ, मार्केट बहुत हेवी मेरे फेवर में जाता है, मतलब बड़ा मूव करता है। ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैंने टारगेट रखा है, सिर्फ 1% के आसपास ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि होल्ड रख रहा हूँ तो
CTC जा सकता है। अभी जैसे कल जो मैंने ट्रेड लिया था, इसमें मैंने बुक कर लिया था 700-750 का प्रॉफिट, लेकिन ये मस्त एकदम मेरे कितना भाई फेयर में गया। ये देखो कहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ, और फिर कहाँ गिरा है ये। तो देखते हैं इसमें भी वही अगर परंपरा रहा जारी तो इसमें भी CTC ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेट को बुक कर लेता 700-800 प्रॉफिट पे, तो फिर ये दंदनेले भी इस जगह पे होता, लेकिन क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड रखा तो अभी ये रिवर्स कर गया है। तो ठीक है, ये सब तो होता ही रहेगा, ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, CTC भी जाएगा या फिर थोड़ा सा लॉस भी होगा तो भी मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। देखते हैं, वीक्स तो बना दिया है वैसे, अभी पुल बैक लेता है तो सही है, नहीं तो डे क्लोज़ कर देंगे आज का, ठीक है। तो आज जो मेरा लॉस है वो 240 रुपये का हुआ है ओवरऑल चार्जेस वगैरह लगा के, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस कटा। बाकी ये था मेरा आज का ट्रेड। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थोड़ा सा मैं कैपिटल दिखा देता हूँ कितना है। तो अभी जो हमारा कैपिटल है वो 24,250 रुपये के आसपास हो गया है। बाकी मिलते हैं कल आप लोग से। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।